So there are many things about the English Patient जी. English Patient की editing के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं, मुर्गी का कीमा मुझे बुला रहा है, तो मैं मुर्गी के कीमे की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि उसकी खैर खबर ले सकूँ. खूसट दे दोई शौक, चंगी रोटी ते चंगी फिल्म. खूसट इन द किचन. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो. मैं हूं सरमद खूसट और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं टू अनदर एपिसोड ऑफ खूसट इन द किचन. जनाब, आज हम क्या पकाने लगे हैं और किस फिल्म के बारे में बात करने लगे हैं वो रहा ये. इस डिश का नाम है फ्रेंच प्याज चिकन स्पेगेटी. जिस तरह से पास्ता बनता है उसकी जो बुनियादी उसूल हैं या उसकी जो तरकीब है उस सबको मलहूज़े खातिर रखते हुए मैंने इसमें एक देसी टच अपना ऐड किया है, इसलिए इस डिश का नाम मैंने ये खुद बनाया है. और इस डिश में क्या होगा वो आप देखेंगे. और जो फिल्म है, अगर मेरा ख्याल है मुझे 5 अपनी टॉप मोस्ट फेवरेट फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड जब से फिल्में बन रही हैं तब से अगर उनका नाम लेना पड़े, सो द इंग्लिश पेशेंट हैज़ टू बी वन ऑफ देम. सो जनाब, आज हम बनाएंगे खाना, बातें करेंगे एक फिल्म की, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद कुकिंग एंड टॉकिंग फिल्म्स. तो बनाते हैं हम फ्रेंच प्याज चिकन स्पेगेटी. आपको बताते हैं सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. पानी मैं काफी देर से गर्म कर रहा हूं. पास्ता के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है खौलता हुआ पानी. जनाब, ये पानी जो है बहुत जज्बाती होके खौल रहा है. मैंने आपको बताया था ये होल व्हीट स्पेगेटी है और इसको अब हम पानी के अंदर डालेंगे. जब भी आप पास्ता लें उसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है उसकी ड्यूरेशन, जितनी देर में वो पक जाता है. यानी बॉइलिंग वाटर में जब आप उसको डालेंगे तो उसके बाद कितनी देर तक उसको आपको बॉयल करना है. एक चीज और होती है, उसको कहते हैं ऑल डांटे, यानी थोड़ा सा जब आप उसको कच्चा चबाने के हिसाब से छोड़ दें अगर आपने पास्ता को बाद में सॉसेज या दीगर चीज़ों के साथ कुक करना है. तो इसको मैं हल्का सा ऑल डांटे करूंगा. इसका मतलब कि इसको मैं 7 पे नहीं, मैं तकरीबन 6 मिनट पे इसमें से निकाल लूंगा. पानी को खौलने देते हैं, ये नरम होगा फिर इसके अंदर चला जाएगा. टाइम हम कर लेते हैं सेट इस वक्त स्टॉप वॉच का, और ये मैंने लगा दी है स्टॉप वॉच फॉर 6 मिनट्स. जनाब, पास्ता जहां पे उबल रहा है उतनी देर में मैं ऑन करूंगा दूसरा वाला चूल्हा जिस पे मैंने रखा है एक अदद फ्राइंग पैन, राइट. और इसमें जाएगा तकरीबन ये थोड़ी सी इंडल्जेंस इसमें करनी पड़ेगी आपको, और थोड़ी सी डेकेडेंट किस्म की ये रेसिपी है. यानी ये बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं है, मतलब इसमें ऑयल एंड फैट्स वगैरह होंगे, लेकिन स्वाद भी तभी आता है. व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि इसमें जाएगा ये सारा प्याज और इसको अब आप आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने देंगे. शक्कर क्या होगी, वो ज़रा सी उसकी स्वीटनेस को और एनहांस करेगी. 4.5 मिनट हो चुके हैं हमारे पास्ता को. इसको अब आप तसल्ली से कुछ देर के लिए कैरामलाइज होने दें और थोड़ी सी आंच इसकी हल्की कर दें. We will let the प्याज be. We are only waiting for the pasta in another 30 seconds. मैं पास्ता को ड्रेन कर दूंगा. पास्ता को ड्रेन करने से पहले एक और टेक्निक जो कि मैंने इटालियन शेफ से, मतलब उनके शोज वगैरह देख के सीखी,
वो कहते हैं कि जिस तरह यखनी होती है चीज़ों में डालने के लिए इम्पॉर्टेंट, तो जब भी हम सॉस बनाएंगे या जो इसका मसाला तैयार होगा उसको जब आपको पतला करना होता है या उसको कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी थिन करनी होती है, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ता वाटर। और पास्ता वाटर जो है वो इस पॉइंट पे मैं इसमें से निकाल लूँगा तकरीबन लेट्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लाइक अबाउट 1 big half a pint, it's more than a cup। इसको मैं अभी रख दूंगा साइड पे, ये इस्तेमाल होगा लेटर स्टेज पे, कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। सो पास्ता का टाइम पूरा हो चुका और मैं अब पास्ता को ड्रेन करूंगा। फिर एक ट्रिक क्या होती है हमेशा कि आप जब पास्ता को गर्म पानी में से निकालते हैं फिर आपको उसको ठंडे पानी से अच्छे से, वो क्या लफ्ज़ होता है उर्दू में, नथार लेंगे। पास्ता जो है वो उसका पकने का अमल भी रुक जाएगा। तो जनाब इस पास्ता को हम देंगे यहाँ पे छोड़, ये अब पड़ा रहेगा, आराम से रेस्ट करेगा जितनी देर हम तैयारी पकड़ेंगे अपनी बाकी चीज़ों की। ये प्याज इफ़ यू नोटिस, तो ये अब धीरे धीरे अपने रंग को चेंज कर रही है। बाकी सारी कुकिंग होगी वॉक में। अब फिर इस वॉक के अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल और मैं इसमें डालूंगा फिर दोबारा से थोड़ा सा बटर। बात करेंगे द इंग्लिश पेशेंट की। एंटनी मिंगेला, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म मेकर्स एवर। एंटनी मिंगेला ने बहुत सी फिल्में बनाई जिनमें सबसे नोटेबल फिल्म जो है वो द इंग्लिश पेशेंट है। उसके अलावा द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली, कोल्ड माउंटेन, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग और बहुत सी और अमेजिंग फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की। लेकिन द इंग्लिश पेशेंट विच वाज रिलीज्ड इन द लेट 90s, आई थिंक इट वाज 1996, it won many awards, many Academy Awards. I think it won about 9 Academy Awards. Is just a great lesson in telling a story जिसमें जंग हो रही है और वर्ल्ड वॉर 2 का बैकड्रॉप है। और आमतौर पे जब भी जंगों के ऊपर फिल्में बनती हैं तो हमेशा सारा ध्यान जंगों की तरफ चला जाता है, लेकिन इधर जंग जो है वो बैकड्रॉप में है और आगे एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी चल रही है। They found him in the desert, a man with no name. I think I was a pilot. And no country. Anybody remotely foreign is suddenly a spy. A man they called the English patient. जनाब इधर अगर आप देखें अब तो हमारा बटर और ऑयल काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था तकरीबन एक पूरी पोथी है। गार्लिक हमेशा से पास्ता और ख़ासतौर पे इटालियन कुकिंग के अंदर गार्लिक का बहुत अमल दखल है। थोड़ा सा लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि उसकी एक अपनी खुशबू आ जाए, लेकिन ब्राउन नहीं होने देना, जलने नहीं देना। अब इसके अंदर जाएंगी जनाब ये वाली जो मैंने रेड चिलीज़ थी, इनको और इनके यही ज़रा सा इनको कट लगाऊंगा ताकि इनका फ्लेवर निकल आए। आई थिंक अभी के लिए मैं इतनी कर रहा हूँ और मिर्चें बीच में अगर मुझे लगेगा तो मैं चख के देख लूँगा कि और डालनी है कि नहीं। Now it's time to introduce the chicken. प्याज का चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। प्याज की फाइनल शक्ल आप देख सकते हैं। Now I can go back to my चिकन का कीमा। अब हम चिकन को थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी सी आंच कर देंगे हल्की। द इंग्लिश पेशेंट इज अ ब्यूटीफुल रोमांस। वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप में एक तकरीबन पूरा जला हुआ एक इंसान है जो रे फाइन्स प्ले कर रहे हैं और उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं पता हमें कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और जूलियट बिनोश हैना नाम का एक कैरेक्टर है जो वो प्ले कर रही हैं, वो एक नर्स हैं और हमें उस पेशेंट के एक्सेंट से पता चलता है कि वो इंग्लिश है और हम कहीं इटली में मौजूद हैं। Done over 80 top 10 lists. Hailed by critics as a cinematic triumph. Ralph Fiennes, Kristen Scott Thomas, Willem Dafoe, and Academy Award winner Juliette Binoche.
जो पूरी कहानी है वो फ्लैशबैक्स में और प्रेजेंट टाइम में जब यहाँ पे इटली के अंदर हम मौजूद हैं, वहाँ पे वो नर्स किस तरह से उस पेशेंट को हेल्प करती है रिकवर करने में, जो बिल्कुल जल चुका है और सारी होप छोड़ चुका है, और किस तरह से हमें उसकी बैक स्टोरी में पता चलता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। और हम कहीं चले जाते हैं पास्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसमें क्रिस्टीन स्कॉट थॉमस आती हैं, विलियम डेफो आते हैं, और जो प्रेजेंट टाइम्स है उसके अंदर नवीन एंड्रूज भी आते हैं, वो इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और एक लव स्टोरी ब्रू करती है बिटवीन जूलियट बिनोश एंड नवीन एंड्रूज, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप, बहुत मल्टी लेयर्ड सा, वो डेवलप करता है बिटवीन रे फाइन्स एंड जूलियट बिनोश। अब मुझे ये फिल्म क्यों पसंद है, वो जैसा मैंने पहले कहा कि जंगो जदल थोड़ी देर के बाद मुझे तो बॉदर करता है, वो साउंड्स, वो इमेजेस, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तारी हो जाते हैं। बट इधर आपके पास एक ब्यूटीफुल फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, आपके पास एक खूबसूरत म्यूज़िकल स्कोर जो कि गैब्रियल यारेड एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने कंपोज़ किया, विच इज़ हॉन्टिंग, जिसमें उन्होंने बहुत सी मिडल ईस्टर्न चीज़ें भी इंक्लूड की, उन्होंने बहुत सा यूरोपियन ट्रेडिशन का म्यूज़िक जो है वो भी सुनाई देता है आपको। और फ्रॉम प्लेन क्रैशेस टू दीज लैविश बिग पार्टीज़ एंड बॉल्स टू दीज ब्यूटिफुल लैंडस्केप जो कि डेजर्ट के अंदर, मतलब जो फिल्म शुरू होती है मुझे अभी तक वो सीक्वेंस याद है कि वो एक जहाज़ है वो क्रैश कर रहा है और जो कैमरा है वो डेजर्ट के ऊपर से जा रहा है, और वो जिस तरह से कैमरा मूव करता है, दैट शॉट इन इटसेल्फ इज़ जस्ट लाइक पोएट्री। वो आपको नहीं लगता कि आप सहरा में, आपको लगता है पता नहीं शायद कोई इंसान लेटे हुए हैं, या आई डोंट नो, आई मीन इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ दोज मैजिकल मोमेंट्स ऑफ सिनेमा। सो देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट द इंग्लिश पेशेंट जी। इंग्लिश पेशेंट की एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा एज इन मेरा नहीं, मुर्गी का कीमा मुझे बुला रहा है, तो मैं मुर्गी के कीमे की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि उसकी खैर खबर ले सकूँ। जनाब, ये हो चुका है तकरीबन अपने आखिरी मराहिल के करीब। गार्लिक का जायका जो है वो ब्यूटीफुल होता है, मुझे लगता है गार्लिक जैसी कोई चीज़ नहीं है। गार्लिक एड्स दिस वंडरफुल लाइक, बस कोई चीज़ होती है गार्लिक की। अच्छा जी, दीगर मसाले जाएंगे। दीगर मसालों के लिए तो अगर अब आप इसको गौर से देखें तो ये तकरीबन ऐसे टेक्सचर की हो चुकी होगी। आई एम गोइंग टू ऐड सम चिली फ्लेक्स, और इसमें से मैं कुछ काली मिर्च अभी डालूंगा और फिर मैं देखूंगा, क्योंकि मिर्चें जो हैं और नमक वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी हाथ से स्मूथ करके, और ये मेरे हिसाब से हो चुका है। इसको अब मैं करने लगा हूँ साइड पे। मैं लेकर आऊँगा जी अपना ये प्याज वाला पैन वापस, जिसमें प्याज कैरामलाइज हो चुकी थी। इसकी हीट थोड़ी सी तेज़ करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अजीम इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले जाएगा जी इसमें 250 ml, मैं बहुत थोड़ा सा दूध डालूंगा। आई थिंक आई विल यूज अबाउट 75, या ये दूध और प्याज। आई नो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन अगर आप देसी कुकिंग के बारे में कभी सोचें तो उसमें भी दूध डलता है। आपको पता है काले मसर के अंदर दूध डलता है, आपको पता है पालक के अंदर दूध डलता है। सो दूध जो है वो खाना पकाने में दही की तरह उसकी एक अपनी इफादियत है। यूजुअली सॉसेस बनाने के लिए पास्ता के साथ लोग कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करते हैं, और तरह की भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनसे ज़रा उसकी जो सॉस है वो थिक होती है, लेकिन आई लाइक टू कीप इट लाइट। इसमें थोड़ी सी थिकनेस जो आएगी और थोड़ा सा फ्लेवर मज़ीद स्वीट की तरफ जो जाएगा वो जाएगा क्रीम से, लेकिन क्रीम अभी नहीं डालेंगे। क्रीम गरम गरम में अगर जाएगी तो वो फट जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा इसको पकने के बाद चूल्हा बंद करके इसमें क्रीम की आमेज़िश करेंगे, एंड दिस इज़ गुड। इसको अब मैं कर रहा हूँ साइड पे। इसको थोड़ी देर होने देंगे ठंडा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्रीम जाएगी। मैं वापस लेकर आ रहा हूँ अपना चिकन चूल्हे के ऊपर। यहाँ पास्ता अगर इस पॉइंट तक अगर आपका थोड़ा सा जोड़ रहा हो तो एक दफ़ा फिर आप उसको ठंडे पानी से थोड़ा सा खंगाल लें, नथार लें।
So I'll bring the pasta now. और पास्ता मैंने पूरा पैकेट किया था. आई थिंक मेरे पैन में शायद इतनी जगह ना हो, तो जितनी जगह मौजूद हो आप उतना पास्ता डाल लें बीच में. और जो पास्ता बच जाता है बाय द वे आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन पुट इट इन द फ्रिज, और कभी आपके पास कोई और चीज़ हो तो वो भी आप बीच में मिक्स कर सकते हैं. एट दिस पॉइंट द पास्ता वाटर, थोड़ा सा इसको ताकि चिकन के अपने फ्लेवर्स पास्ता के अंदर भी चले जाए. सो लेट्स से ये आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए आप उसको हीट दोबारा देंगे तो खुश्क भी हो जाएगा. सो आई विल यूज़ अबाउट दिस मच. अब ये आप जानते हैं ये हाउ मच था. ये गया अंदर इसके. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सॉस. ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है. इसके अंदर जाएगी जनाब क्रीम. क्रीम अगेन आप पे डिपेंड करता है आप कितनी पसंद करते हैं, लेकिन से 5 टेबलस्पून मैंने डाले हैं इसके अंदर. आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं. एंड आई विल मिक्स इट क्विकली लाइक दिस. Now this will also have to go in this. Now is the time जब आपको हर चीज को अब यकजा करना है बहुत अच्छे से. Alright जी, I think अब मेरा पास्ता तकरीबन 100% रेडी हो चुका है. होल व्हीट पास्ता की एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी होगी, इसमें थोड़ी सी बाइट होती है. ये बिल्कुल दूसरे पास्ता की तरह सारा नरम नहीं होता, हल्की सी बाइट होती है. विच आई लाइक, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप सोचें कि आप थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कुरकुरी सी रोटी खाएं, या कोई चीज़ जिसमें थोड़ा सा टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो. सो आई लाइक दैट. आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं रेगुलर पास्ता के साथ भी. अब जब ये हो गया तो मैं करूँगा इसकी हीट बंद, और हीट बंद करने के बाद तुलसी मेरे आंगन की जो है वो जाएगी बीच में. तुलसी के पत्ते आप बीच में ऐड करेंगे. आपकी मर्ज़ी पे है आप कितने डालना चाहते हैं. मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत पसंद है. फ्रेंच प्याज चिकन स्पैगेटी जो कि बिल्कुल रेडी है. इसको चखने से पहले आखिरी बात जो इंग्लिश पेशेंट की मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब मैंने नया नया ख़ुद को सिखाना और फिल्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे हाथ एक किताब लगी. वो किताब लिखी थी एक साहब ने, उनका नाम है वॉल्टर मर्च. और वॉल्टर मर्च एक बहुत मायानाज बहुत बड़े बड़े अवार्ड याफ्ता एडिटर हैं. उस किताब को पढ़ के मुझे एडिटिंग की दुनिया की वो समझ आई जो उससे पहले मुझे नील बटा सन्नाटा, जैसे कराची में कहते हैं ना, वो नील बटा सन्नाटा समझ थी. उससे पहले कुछ नहीं पता था. बस यही पता था कि अच्छा आप जब कोई शॉट्स आपस में जोड़ते हैं तो आप उनको मैच कर लेते हैं, या आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ फ्रेम में चीज़ पड़ी थी वो दूसरे फ्रेम में वहीं पड़ी हो, जो मोटी मोटी ऊपर ऊपर की चीज़ें होती. लेकिन उनकी वो किताब पढ़ के मुझे ये समझ आई कि नहीं, एडिटिंग तो एक तरह से आप अपनी फिल्म को अब एक आखिरी मरहले के अंदर दोबारा से लिख सकते हैं. उसकी पेस नहीं बना सकते हैं. आप उस कहानी को उल्टा पलटा के, आप उस कहानी को बीच में से उड़ा के, कोई और फुटेज इधर उधर से फिल्म की जो नॉट गुड टेक्स इनको हम कहते हैं, उनमें से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आप कैसे कहानी को बिल्कुल एक नई शक्ल दे सकते हैं. तो वॉल्टर मर्च साहब की जो मेरा ख्याल है बेहतरीन फिल्में हैं उनमें से द इंग्लिश पेशेंट इज़ वन ऑफ देम. It's quite good. Do try this pasta at home. और अगर आप बोर हो चुके हैं सिर्फ वही अल्फ्रेडो फेटुचीनी और इस तरह के जो क्रीमी पास्ताज हैं उनसे, तो ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरिएशन एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग वेरिएशन. और आप इसके अंदर मिर्चों को बाकी चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं. अगेन की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, क्रीम बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है. और हमेशा खाना जो है वो मुझे लगता है रेसिपी के अलावा आपकी इंस्टिंक्ट से बनता है. तो चखते जाइए साथ साथ और देखते रहिए
खूसट इन द किचन। अगर आप फिल्मों के बारे में, खाने के बारे में, मेरी गपशप, कुछ उल्टी सीधी, कुछ ठीक ठाक बातें सुनना चाहते हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल खूसट फिल्म्स, और वो टुंग 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 सब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी और एक और फिल्म के बारे में गपशप के साथ। खुदा हाफिज़।